बच्चों, आज मैं समास का पार्ट 2 यानी तत्पुरुष समास को लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। तो आज हम देखेंगे तत्पुरुष समास। अगर आपने अव्ययी भाव समास को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो में जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है तत्पुरुष समास के परिभाषा सूत्र के साथ। प्रायेण उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। प्रायेण उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात हमेशा जो होता है तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी सेकेंड वाला पद जो होता है, पद का अर्थ होता है बच्चों शब्द, सेकेंड शब्द जो होता है वह प्रधान होगा, वह मुख्य होगा। तो परिभाषा देखते हैं। इस समास में प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है। प्रधानता का अर्थ होता है मुख्य होता है, मेन होता है। पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। जो पूर्व पद है यानी पहला पद जो है, फर्स्ट जो शब्द है, वह उत्तर पद के विशेषण का कार्य करेगा। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप भी हो जाएगा। जब आपस में जुड़ेंगे समस्त पद बनेगा तो उसमें क्या होगा, विभक्तियों का लोप हो जाएगा, विभक्तियां गायब हो जाएंगी। तो उदाहरण देखते हैं। राजपुरुषः। राजपुरुषः, राज का अर्थ होता है राजा, पुरुष का अर्थ होता है पुरुष, अर्थात राजा का पुरुष। राजा का पुरुष यानी जो राजा का पुरुष तात्पर्य है, जो मंत्री हैं, उनके अंतर्गत अंगरक्षक होते हैं, उनको बोलते हैं हम राजपुरुष, राजा का पुरुष। यहाँ राजा की प्रधानता न होकर किसकी प्रधानता बताई गई है, पुरुष की प्रधानता बताई गई है। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे तत्पुरुष समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम बताए हैं। आपको यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि परीक्षा जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो इसमें से आ सकते हैं। तो पहला है ग्राम गतः। ग्राम गतः का अर्थ होता है गांव को गया हुआ। यहाँ पे गतः यानी जो द्वितीय पद है, इसकी प्रधानता है, न कि गांव की। तो ग्राम ये प्रथम पद है और गतः ये क्या है, द्वितीय पद है यानी उत्तर पद है। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो ग्राम गतः मतलब गांव को गया हुआ। शरणागतः। शरणागतः शरण में आया हुआ। तो यहाँ पे द्वितीय पद यानी सेकेंड पद की प्रधानता है, आगतः की। देशभक्तः। देशस्य भक्तः, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो देश का रखवाला, देश का भक्त, तो देशस्य भक्तः। सिंह भीतः। सिंहात भीतः, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसमें पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तो सिंह से यानी शेर से डरा हुआ, सिंह से डरा हुआ। भयापन्नः। भयम आपन्नः। हरित्रातः। हरिणा त्रातः। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हैं, ये कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ उदाहरण आ सकते हैं। तो यह 5-6 उदाहरण आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। क्योंकि समास जो है मुख्यतः कक्षा 10 में 4 ही समास है। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष। अब तत्पुरुष समास के भेद पूछा जा सकता है कौन कौन से है। तो ये पहला कर्मधारय, दूसरा द्विगु। तो कर्मधारय और द्विगु समास कौन से समास के अंतर्गत आते हैं, तो वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ऐसे भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्मधारय समास या द्विगु समास किस समास के अंतर्गत आते हैं। अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो आप लगाएंगे तत्पुरुष, अगर है ऑप्शन तो तत्पुरुष ही लगाएंगे, न अव्ययी भाव रहेगा, न द्वंद्व रहेगा, न बहुब्रीहि। तो यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये 2 महत्वपूर्ण समास आते हैं। तो आते हैं हम कर्मधारय समास की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास के प्रश्न पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद हैं। तो हम यहाँ बता सकते हैं तत्पुरुष समास के कुल 2 भेद है। पहला कर्मधारय, दूसरा द्विगु। तो यहाँ कर्मधारय समास की परिभाषा लिखा है। इस समास में एक पद विशेष्य तथा दूसरा पद पहले पद का विशेषण होता है। पहला पद जो होगा बच्चों वह विशेष्य होगा और दूसरा पद जो होगा वह विशेषण होगा, यानी उत्तर पद हमारा हमेशा विशेषण ही होगा। इसके अतिरिक्त उपमान और उपमेय भाव का कर्मधारय समास के लक्षण के अंतर्गत आते हैं, यानी उपमान और उपमेय ये भाव भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। तो आइए कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला लिखा है पीताम्बरम। पीताम्बरम पीतम च तत् अंबरम, पीला है जो वस्त्र। तो यहाँ पे पीत शब्द जो है यह क्या है,
पीला शब्द जो है यह हमारा विशेषण है और दूसरा पद क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है। तो अंबर जो है यह हमारा दूसरा पद है और पहला पद जो है पीत है। तो पीला है जो वस्त्र, तो यहाँ पे हो गया हमारा कर्मधारय समास। महापुरुष, महान च असौ पुरुष, कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, नील कमलम, नीलम च तत्कमलम, मीन नयनम, मीन इव नयनम। तो यहाँ देखिए उपमेय और उपमान का यहाँ उदाहरण दिया गया है। तो मीन इव नयनम, मुख कमलम, कमलम इव मुख यानी कमल के समान मुख। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान और उपमेय ये दो चीजों की संभावना की गई है। तो आगे हम देखते हैं अब इसके द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं द्विगु समास। तो यहाँ पे लिखा है द्विगु समास। तो संख्या पूर्वः द्विगु, अगर आप समास के परिभाषा के साथ साथ ये सूत्र भी लिखते हैं संख्या पूर्वो द्विगु, तो संख्या जो होता है द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है यानी नंबर्स होता है। अगर आप कहीं आप देख रहे हो नंबर्स है, द्विगु समास का ही उदाहरण होगा मोस्टली। और समाहार समूह यानी अर्थ की प्रधानता होती है। तो पहला पद संख्यावाची होगा और यह समूह मतलब समाहार के बारे में बताएगा। तो त्रिभुजम, त्रिभुजम मतलब तीन भुजाओं वाला, त्रयाणाम भुजानाम समाहारः, त्रयाणाम भुजानाम समाहारः। यहाँ देखिए पहला पद क्या है, संख्यावाची है। त्रि शब्द जो है वह संख्यावाची है। पंचवटी, पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारः, पांच बटों यानी बरगद का समूह। तो यह पंच शब्द जो है यह क्या है, हमारा संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पे आपका द्विगु समास होगा। सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह, समाहार, समाहार शब्द जहां आएगा वहां समझ लीजिएगा द्विगु समास होगा। सप्तानाम ऋषिणाम समाहार, सात ऋषियों का समूह। तो यहाँ सप्त शब्द जो है यह संख्यावाची है। चतुर्युगम, चार युगों का समाहार। चार युग कौन कौन से हैं आप बच्चों कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारे चार युग कौन कौन से हैं। तो चतुर्युगम मतलब चतुर्णाम युगानाम समाहार, चार युगों का समूह। तो चतुर शब्द जो है, चतवार शब्द जो है यह हमारा क्या है, संख्यावाची शब्द है और समाहार शब्द यानी समूह के बारे में बताता है। तो आज हम तत्पुरुष समास के बारे में टॉपिक क्लियर किए। अगर आपको समझ में आ गया है अच्छे से तो आप प्लीज लाइक करिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा ताकि आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके मित्रगण हैं, उनको भी तत्पुरुष समास आसानी से समझ पाए। और साथ ही साथ आप कमेंट्स बॉक्स में यह लिख के भेजिएगा कि चार युगों का समूह जो है वह चार युग कौन कौन से हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।